रे बसहु राम सिय मानस मारे बसहु भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुमन भवानी के नंदिए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन जय जय नगर किशोर जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री व्यासदेव महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नाम यही हर नाम यही मंगल की है आरती पापियों को पाप से है सारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है सारती
को बनाने वाला, ये मधुर मोर जग अंत कौन सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुंचत करि चित। सुखदेव जी के एक एक श्लोक ने हमें मार डाला। कितनी ताकत है एक एक श्लोक में, यदि हम लोग समझ सकें तो। यत फलम, जो फल न लभते, जो फल नहीं मिलता है, नास्ति तपस्या, न तपस्या के द्वारा मिलता है, ना योगेन समाधिना, जो योग के द्वारा फल नहीं मिलता, समाधि लगाने के बाद जो फल नहीं मिलता। दिन का एक महीना होता है और 30 दिन में 31 बार स्नान करो तो भी ठाकुर जी नहीं मिलते। हजारों व्रत करो तो भी ठाकुर जी नहीं मिलते। ध्यान करो तो भी नहीं मिलते, यज्ञ करो तो भी नहीं मिलते। फिर कैसे मिलेंगे? बोले तत्फलम लभते, वही फल मिल जाता है। समय कलो केशव कीर्तनात्, कृष्ण का कीर्तन करने से, कृष्ण की कथा श्रवण करने से। सनकादिक ऋषि ने बहुत सुंदर जवाब दिया। नारद, अमृत को धोखे में भी पी लो तो अमर तो हो ही जाओगे। आग को धोखे में भी छू लो तो जलना तो पड़ेगा ही। इसी प्रकार से यदि भगवान का नाम धोखे से भी ले लिया जाए तो भी प्रायश्चित्तान पापानां रक्तोक्तानि महर्षिभिः, उन नाम का फल मिथ्या नहीं होगा, निश्चित उसका फल मिलता है। तो भागवत कथा सुनकर के पापी भी तर जाते हैं, ऐसी कोई कथा मुझे तो नहीं समझ में आई। आप मुझे बताइए ना, कौन तरा है? इसके लिए बड़ा सुंदर एक इतिहास, बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने। आपको पता है, सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। और इनमें एक विशेषता है, ये 10,000 वर्ष के भी हो जाएं तो भी देखने में 5 वर्ष के ही लगते हैं। कितने भी बूढ़े हो जाएं, देखो तो 5 ही साल के। क्यों? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए तो ब्रह्मा जी ने इनको आदेश किया कि तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। इन चारों ने कहा कि हम तो भजन करेंगे, ये सृष्टि विष्टि के चक्कर में, माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, माया के चक्कर में जो दुनिया में आया है उसे पढ़ना ही होगा।
अभी तो तुम छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी भी होगी। तो चारों बेटों ने कहा कि बड़े हो जाएंगे तभी होगी ना। हाँ, जब युवावस्था होगी, जवानी आएगी तो शादी होगी। तो उन चारों ने कहा कि आज हम संकल्प लेते हैं, आज के बाद हम कभी बड़े ही नहीं होंगे, 5 ही वर्ष के रहेंगे। तो देखने में 5 वर्ष के दिखाई देते हैं और इनका एक काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं, कथा सुनना और सुनाना। 4 भाई इकट्ठे होते हैं, वही कथा शुरू हो जाती है। एक भाई व्यासपीठ पर बैठ के बोलने लगता है, 3 श्रोता बन के सुनने लगते हैं, 5वें की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो थक गया तो दूसरा बैठ गया, 3 बैठ के सुनने लगे। वो थका तो फिर तीसरा बैठ गया। ऐसे चारों अदल बदल के, एक सुनाता 3 सुनते, सुनाता 3 सुनते। एक दिन क्या हुआ, एक भाई बैठकर कथा सुना रहा था और सनक सनंदन सनत कुमार 3 बैठकर कथा सुन रहे थे। इतने में देवादिदेव महादेव माता पार्वती को लेके आए। इस कथा के सबसे बड़े वक्ता भगवान शंकर हैं। मेरे भाई बहन, जो कथा शिव जी सुना सकते हैं वो हर वक्ता नहीं सुना सकता। और भी एक बात है, जितने वक्ता बोलते हैं सब आंख खोल के बोलते हैं, पर शिव जी तो आंख बंद करके बोलते हैं। और कभी कभी इतना बोलते 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 उसमें डूब जाते हैं। पुण्य मन बाहिर की हर्षित रामचरित, इतने डूब जाते हैं, मग्न ध्यान रस दंड जुग, राम जी के प्रेम में इतने डूब जाते हैं, कथा भूल जाते हैं बोलना। उसके बाद विवेक से दिमाग लगाते हैं कहाँ चला गया, तो मन को बाहर निकालते हैं, उसके बाद फिर कथा सुनाते हैं। तो शिव और अम्मा पार्वती दोनों पधारे, कथा हो रही थी। अब 3 भाई सुन रहे थे, एक सुना रहा था। कथा में तो कोई किसी की सुनता नहीं, कथा में तो आनंद ही आनंद है। तो चारों में से किसी ने शिव जी को प्रणाम नहीं किया, वो कथा में आनंद ले रहे थे चारों लोग। शिव जी तो करुणा के अवतार हैं। शिव जी ने तो जाकर प्रणाम कर लिया, लेकिन पार्वती को ये ठीक नहीं लगा। माता जी ने सोचा कि मेरे पति जगत गुरु भगवान शंकर और यहाँ आए और इन चारों में से कोई उठ के प्रणाम नहीं कर सका, अपमान किया मेरे पति का। माता जी को गुस्सा आया और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जाओ तुम चारों को श्राप देती हूं, तुम ऊंट बन जाओ। चारों ऋषियों को श्राप दिया ऊंट बनने का। अब वो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र ऊंट बन गए। शिव जी ने मां पार्वती से कहा, देवी तुमने ठीक नहीं किया, क्यों श्राप दिया? वो तो बेचारे कथा में आनंद ले रहे थे और तुम कह रही कि हमारे पति को प्रणाम नहीं किया, तो बेचारों को श्राप दे के अच्छे भले लोगों को ऊंट बना दिया तुमने। पर कोई बात नहीं, ऊंट बनने के बाद भी कथा बंद नहीं हुई। एक भाई ऊंट बन के व्यासपीठ पर बैठा है और 3 नीचे बैठकर सुन रहे हैं, कथा तो चल रही है। अब ऊंट के शरीर में भी कथा होती रही। एक दिन भगवान शिव को बड़ी दया आई और शिव जी वहां पहुंचे जहां चारों भाई ऊंट बने थे। एक कथा सुना रहा था, 3 जमीन पर बैठ के कथा सुन रहे थे। तो शिव जी ने जाकर बैठकर कथा सुनी और उसके बाद कहा, भैया तुम लोगों को इस शरीर में बड़ी तकलीफ होती होगी, पार्वती ने तुम्हें ऊंट बना दिया। चारों संतों ने जवाब दिया, बाबा इसमें तो बड़ा आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है।
बोले क्यों? चारों ने कहा जब मानव शरीर था तो 3 बार तो नहाना पड़ता था, और ऊंट के शरीर में तो बिना नहाए भी चलता है। करना क्या है? कथाई तो सुननी है और सुना नहीं। और दूसरी बात, शरीर कोई भी मिल जाए, वो मानव शरीर जरा महंगा वाला वस्त्र था, ऊंट का शरीर थोड़ा सस्ता वाला कमजोर वाला कपड़ा है, फर्क तो कुछ भी नहीं है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर तो एक वस्त्र है, ये जो मनुष्य का शरीर है जरा कॉटन का कपड़ा है, सुंदर है, महंगा है, कीमती है। बाकी और जो शरीर है वो इतने महंगे नहीं है। इसलिए मनुष्य का शरीर लेने के बाद हम लोगों ने मानव जन्म लिया परंतु जीवन नहीं लिया। हमारा जीवन तो तब सार्थक बनेगा जो अंतिम श्वास तक हमारा हर कदम सही रास्ते पर चलेगा, और वो भगवान की कृपा के बिना, संतों की कृपा के बिना संभव नहीं है। सत्संगति दुर्लभ संसार निमिष दंड भरी एक हुबारा। संतों का साथ करो, संतों का साथ करो। संत क्या होता है? संत की पहचान क्या है? साधु और संत में बड़ा अंतर है। साधु और संत, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने दोनों को अलग अलग लिखा है। साधु चरित शुभ चरित कपाशु निर्ष विशद गुणमय फल जाशु। बंदो संत समान चित हितवन हित नहीं कोई। बहुत सुंदर भाव दिया है। साधु अलग है, संत अलग है। बोले साधु कौन? बोले साधु वो है जो भगवान के पीछे दौड़ता है, और संत वो है जिसके पीछे भगवान दौड़ते हैं। साधु भगवान के पीछे दौड़ता है पर संत के पीछे ठाकुर जी दौड़ते हैं, और जो ब्रज की गोपियां हैं ना वो संत हैं, उनके पीछे कृष्ण दौड़ता है। रामचरितमानस में हनुमान जी संत हैं। संत है। कहा हनुमंत कहा विभीषण सुनो हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। आप तो संत हैं। ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पुराई जाने रे। वैष्णव संत किसे कहा जा सकता है? बहुत सुंदर भाव है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? जो किसी को अच्छा न लगे वो हम कभी किसी को न दें, यही धर्म है। हमें कोई गाली देता है तो अच्छी नहीं लगती, तो यदि हम दूसरे को गाली देंगे तो उसे भी तो अच्छी नहीं लगेगी। परिवार बंधु वर्गेवा मित्रे द्वेष्टरिवा सदा आपन्ने रक्षाव्याम तुदयस्या परकीर्तिता। कोई एक आदमी रसगुल्ला खा रहा है और सामने वाला भूखा बैठा, उसको बेजर की रोटी खाने को नहीं है, और तुम उसको दिखा दिखा के रसगुल्ला खा रहे हो, तो ये धर्म नहीं है। ये सबसे बड़ी वेदना है मेरे भाई बहन। किसी को बुरा मत बोलो,
जितना बने उतना अच्छा बोलो सबको, सबको अच्छी दृष्टि से देखो, सबके साथ भला करो। पर भला तो वही कर पाएगा जो स्वयं अच्छा होगा। एक बार कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन दुनिया में जो सबसे बेकार आदमी हो उसे तुम ढूंढ के लाओ, सबसे बेकार हो। अब अर्जुन ने सोचा कि किसे ढूंढूं, किसको ले जाऊं भगवान के पास में, सबसे बेकार आदमी होना चाहिए, सबसे बुरा। अर्जुन तो भगवान कृष्ण का प्यारा मित्र है ना, सेवक भी है। अर्जुन ने सब जगह सबको देखा तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो किसी के अंदर बुराई दिखाई नहीं देती है। अर्जुन ने सोचा कि सबको देखता हूं तो मुझे तो सब अच्छे ही लगते हैं, सबसे बुरा तो मुझे, मैं अपना खुद ही अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि सबसे बुरा मैं ही हूं। जो अच्छा होता है ना उसे सारी दुनिया अच्छी लगती है। कृष्ण के पास पहुंचे, भगवान ने कहा किसी को लेके आए। अर्जुन ने जवाब दिया, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। केशव, मुझे लगता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं ही आ गया, और तो कोई बुरा लगा नहीं, मिला ही नहीं। अब तो भगवान ने उसको बुलाया, दुर्योधन को, बोले इधर आ। हाँ भैया, बोले सबसे बढ़िया आदमी को ढूंढ के लाओ, सबसे अच्छा आदमी हो। अब दुर्योधन भगवान के पास आकर के बोला कि मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं संसार में, किसको लेके आऊं। जैसा भाव बनाओगे वैसी ही दृष्टि से वैसा ही संसार दिखेगा। और वास्तव में दूसरों के अंदर जो गुण देखता है, अपने अंदर जो दोष देखता है, वही परम संत होता है। तो ये बड़े सुंदर भाव संतों ने दिए हैं। जो